Hello students, welcome to IPA Coaching Institute. How are you all? I hope you all are doing good and I have not received any queries. तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 दोनों बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो दे कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। चैप्टर 1 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में लेक्चर 1 हमने किया था जिसमें वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमने लेक्चर 2 किया उसमें हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ वेज के बारे में देखा था कि हाउ यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव। अब देखिए इफेक्टिव बनाने के लिए वी सेड कि हमें हमारी लैंग्वेज को बहुत ही क्लियर रखना है। वी डू नॉट हैव टू बी शशि थरूर कि हम लोगों को आगे वाला समझ ही नहीं पाए कि हम एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। इन शॉर्ट वी हैव टू बी वेरी सिंपल इन योर वर्ड्स, इन आवर लैंग्वेज और इन योर वर्डिंग। तो बहुत सिंपल तरीके से हमें अपनी बात कहनी है। देन वी सेड कि हमें बहुत ही कंसाइज रहना है, मतलब वी डोंट हैव टू बुश अराउंड। हम लोगों को सीधी बात, नो बकवास करनी है, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जो बात है हमारी उसे सीधा सीधा हमें बोल देना है बहुत ही शॉर्ट शब्दों में। तो जब हम बहुत ही शॉर्ट में हमारी बात को बोलते हैं तो वी से वी आर वेरी कंसाइज। देन वी सेड इट शुड बी कॉन्क्रीट। अब देखिए कॉन्क्रीट का मतलब है कि जब हम अपनी बात कह रहे हैं तो वी हैव टू प्रूव इट विद सम फैक्ट्स एंड सम फिगर्स, सम लॉजिक्स। आपको अपनी बात को प्रूव करना होता है। We took some examples and we learned कि how the communication can be concrete. Then there was the coherent. Coherent मतलब कि एक सीक्वेंस में हमारा कम्युनिकेशन चलना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो कि अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद में हम किसी और बारे में बात करने लग गए, देन तीसरे ही मिनट हम तीसरे टॉपिक पे चले गए एंड चौथी बार में हम फिर से फर्स्ट वन पे आ गए। So we have to be very particular, we have to be rhythmic, we have to be in a sequence. We cannot be like कि अभी ये बात फिर वो बात, ठीक है। तो हमें coherent रहना है, हमें clear रहना है, concise रहना है, we have to be concrete, we have to be complete in our sentences. कभी भी ऐसा नहीं कि आपने आधी अधूरी बात कही, क्योंकि अगर आप आधे अधूरी बात कहेंगे तो कभी भी जो आपका इंटेंशन है वो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जो आपका प्रॉपर मैसेज है वो कभी भी रिसीवर कंप्लीटली उसको इनटेक नहीं कर पाएगा। इफ यू वांट कि आपका जो भी मैसेज है वो क्लियरली रिसीवर के पास में जाए, देन यू हैव टू बी कंप्लीट इन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। देन वी सेड कि हमारा जो भी बात है दैट शुड बी लिसनिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग, हमें फोकस्ड रहना है, वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ी। अब देखिए जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो सेंडर मैसेज देना चाहता है वो एग्जैक्टली रिसीवर के पास में पहुंच नहीं पाता, या फिर रिसीवर क्या करता है उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर लेता है, या फिर वो एग्जैक्ट मीनिंग को ग्रास्प नहीं कर पाता। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, जब सेंडर का मैसेज रिसीवर पे एग्जैक्टली नहीं मिल पा रहा, या फिर जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो कंप्लीटली कन्वे नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों से, तो वी से देयर आर बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। वहां पे कुछ हमारे कम्युनिकेशन में रुकावटें आ रही है। हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात हमारी पहुंच नहीं पा रही, मीन्स हम लोगों के क्या हो रहे हैं, वहां पे कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, कुछ बैरियर्स है, कुछ रुकावटें हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें किस तरह से रुकावटें आ सकती है, कैसे बैरियर्स आ सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस। आप में से कोई एक बच्चा गया डोमिनोज पिज्जा हट पे। अब देखो जहाँ पे डोमिनोज पिज्जा हट है उसके पास से ही एक रोड जाती है, और उस रोड पे जब शादी का सीजन होता है तो बहुत सारी बारातें जाती है, बहुत सारे ढोल ढमाके वहां पे होते हैं, काफी गाजे बाजे के साथ में बारात वहां से जाती है। जब आप डोमिनोज पिज्जा पे गए उस टाइम में भी वहां से एक बारात गुजर रही थी,
काफी तेज वहां पे बैंड बज रहा था। आपने जाके डोमिनोज पे एक ऑर्डर प्लेस किया। आपने बोला मुझे फार्म हाउस पिज्जा चाहिए एंड मेक इट लेस स्पाइसी, क्योंकि आप स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। दैट्स व्हाई यू सेड आई वांट अ फार्म हाउस पिज्जा एंड मेक इट लेस स्पाइसी। अब क्योंकि बारात जा रही है वहां से, जब बारात जा रही है बहुत ज्यादा तेजी से बैंड बज रहे हैं, तो जिसने आपका ऑर्डर लिया उसको ये तो सुनाई दे गया कि यू वांट अ फार्म हाउस पिज्जा, लेकिन उसको यह नहीं समझ में आया कि आपको लेस स्पाइसी चाहिए। उसको सुनाई दिया यू वांट इट मोर स्पाइसी। वो आपने बोला आई वांट अ फार्म हाउस पिज्जा एंड मेक इट लेस स्पाइसी। उसे वहां के शोरगुल की वजह से, वहां की नॉइस की वजह से ही हर्ड आई वांट अ फार्म हाउस पिज्जा, मेक इट स्पाइसी। जब आपका ऑर्डर आया तो फार्म हाउस पिज्जा गजब का स्पाइसी था, यू कुड नॉट ईट इट। अब देखो, आपने आपका मैसेज दिया, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव भी किया, लेकिन जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। इसका मतलब वहां पे क्या आ गया, देयर वॉज अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन। और ये बैरियर किस वजह से आया, ये आया आपका वहां पे जो नॉइस थी उसकी वजह से। तो जब भी किसी कम्युनिकेशन में नॉइस की वजह से, जो इक्विपमेंट्स है उनकी वजह से, लार्ज स्पेसेस की वजह से, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर की वजह से, इन सब की वजह से अगर कोई बैरियर आता है कम्युनिकेशन में, देन वी कॉल इट द फिजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन। ठीक है, आप फार्म हाउस पिज्जा लेने गए थे लेस स्पाइसी, लेकिन नॉइस की वजह से आपको स्पाइसी पिज्जा मिला। मींस वहां पे मिसकम्युनिकेशन हो गया। जो आपने मैसेज कन्वे किया वो मैसेज रिसीवर रिसीव नहीं कर पाया। तो आपने कहा कि यहाँ पे कौन सा बैरियर है, यहाँ पे फिजिकल बैरियर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन हुआ। अब हम एक दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में हम कहते हैं कि कोई चिंटू जी नाम का एक इंसान है। ठीक है, यहाँ पे एक है चिंटू जी। इन चिंटू जी को बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवाना है। अब ये गए किसी बैंक में जिसका नाम है XYZ बैंक। चिंटू जी जैसे ही बैंक में गए, वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, इनको पता नहीं चला कि मुझे क्या करना है। तो इन्होंने जाके एक इंसान से पूछा कि भैया मुझे ना बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा। उस इंसान ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, तू खिड़की नंबर 4 पे चला जा, 5 पे चला जा। चिंटू जी गए खिड़की नंबर 4 पे। खिड़की नंबर 4 ने कहा कि भैया हम तो पैसे विड्रॉल करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हम खाता नहीं खुलवाते। तो बैंक अकाउंट खोलने से खिड़की नंबर 4 ने मना कर दिया। चिंटू जी वहां से गए किसी और कैबिन में। कैबिन में गए, वहां पे बोला कि भैया मुझे अकाउंट ओपन करवाना है, आप मुझे प्रोसेस बता दो या फिर आप मुझे फॉर्म दे दो तो मैं फॉर्म भर के आपको दे देता हूँ। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता कि अकाउंट कैसे खुलता है, क्या होता है, आई डोंट नो, तुम ऐसा करो वहां पे विंडो नंबर 3 है उस पे चले जाओ। चिंटू जी चले गए विंडो नंबर 3 पे। विंडो नंबर 3 वाले ने कहा कि तुम देखो मुझे प्रोसेस तो नहीं पता, बट जो आपका कैबिन है उसके बाहर काफी सारे फॉर्म रखे हैं, उन फॉर्म में से कोई सा अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होगा, तुम जाओ और ले लो। अब क्या हुआ, इतना सब कुछ करते करते चिंटू जी को 1 घंटा हो गया इस XYZ बैंक में। अब 1 घंटे से चिंटू जी मई के महीने में गर्मी में XYZ बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं बता रहा कि कौन अकाउंट ओपन करेगा, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। अंततः क्या होता है, चिंटू जी बिना अकाउंट ओपन करवाए ही वहां से आ जाते। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो चिंटू जी है उनको अपना अकाउंट ओपन करवाना है, ही वांट टू कन्वे हिज मैसेज, लेकिन देयर इज नो पर्टिकुलर रिसीवर हु कैन रिसीव हिज मैसेज और हु कैन गिव हिम द फीडबैक। तो अब यहाँ पे दिक्कत किस वजह से आ रही है,
यहाँ पे दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि जो ये XYZ नाम का बैंक है, इस बैंक ने किसी को भी पर्टिकुलर तरीके से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, इसने बता ही नहीं रखा कि कौन सा बंदा तो अकाउंट ओपन करेगा, कौन सा जो क्वेरी आएगी उसको आंसर करेगा, कौन यहाँ फीडबैक देगा, मतलब देर इज नो सिस्टम। तो हमने कहा यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, इस बैंक का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सब बिल्कुल उल झलूल है, जो जाएगा पागल होके वापस आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा। कारण क्या हुआ? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर नहीं है, वो सिस्टमेटिक नहीं है। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, देन वी से दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल बैरियर। तो दिस वाज द सेकंड बैरियर। अब देखो, अब हम कहते हैं, अब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने किसी जर्मनी में गए, जर्मनी ने आपने कहा गिव मी सम गिफ्ट। ठीक है, जर्मनी में जाके आपने बोला कि गिव मी सम गिफ्ट, उसने आपको दे दी यहाँ पे पॉइजन की बोतल। क्या दे दिया उसने? उसने पॉइजन की बोतल दे दी। आप बिल्कुल पागल, बोले मैं गिफ्ट मांग रहा हूँ, ये मुझे पॉइजन क्यों दे रहा है? अब कारण यहाँ पे क्या है? क्योंकि जो लैंग्वेज होती है उसमें एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गिफ्ट है, गिफ्ट जो आपका प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हैं, लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे गिफ्ट का जो मीनिंग है दैट इज पॉइजन। वहीं अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे गिफ्ट का मतलब होता है टू मैरी। तो आपने अभी यहाँ पे क्या देखा? आपने देखा कि वर्ड तो सेम है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में उसका मीनिंग अलग अलग है। तो जब इस तरह का कुछ भी होता है जिसमें लैंग्वेज की वजह से कोई कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है, देन वी से दैट देयर इज दिस लैंग्वेज बैरियर। अब आप सीए बन गए, सीए बन के आप एमएनसी में काम करने लग गए। अब वहां पे अमेरिकन एक्सेंट वाले लोग भी काम करेंगे, वहां पे तमिल लोग भी काम करेंगे, वहां पे मारवाड़ीज भी काम करेंगे, महाराष्ट्रियन भी काम करेंगे। अब आपको अच्छे से हिंदी आती है, लेकिन जो तमिल वाला है उसको हिंदी नहीं आती। आप अच्छे से इंग्लिश को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तमिल वाला हिंदी को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। तो क्या हो रहा है कि आप टीम में, टीम आपकी दो जनों की है जिसमें आप है और आपका तमिल भाई है, लेकिन तमिल वाले को हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, और लैंग्वेज में क्या आ गया? बैरियर आ गया लैंग्वेज का, और आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो इंस्टेड हैविंग इन अ सेम टीम। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लैंग्वेज की वजह से कोई कम्युनिकेशन में बैरियर आता है तो वी कॉल इट लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, अब देखो, आप अलग अलग कंपनीज में जब काम करते हैं तो हर कंपनी का क्या होता है, अपना अलग अलग सिस्टम होता है। तो अब अलग अलग सिस्टम है, कई कंपनीज होती है जिनमें ऐसा होता है कि आपको बात करनी है तो यू हैव टू मेक द आई कॉन्टेक्ट। कई कंपनीज होती है जिसमें आई कॉन्टेक्ट को बहुत ही रूड और डिसमैनर्ड माना जाता है। तो मतलब हर कंपनी का अलग कल्चर है। तो जिस दिन आप सीए बनेंगे, जिस दिन आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एसेंचर ना, आप सीए बन गए, आपने एसेंचर नाम की एक कंपनी ज्वाइन करी। अब जो एसेंचर का जो आपका बॉस है जिसको आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो बैठता है अमेरिका में। आपको बॉस से इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कंपनी 7 डेज का एक आपका ट्रेनिंग सेशन रखेगी। आपको उस ऑफिस के कल्चर के बारे में समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह से आपके बॉस के साथ में इंटरेक्ट करना है, कैसे आपको अपने बॉस को रिपोर्टिंग देनी है। इसी के साथ ही जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं
तो वो कंपनी ज्वाइन करने से पहले 2-3 दिन का आपका ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें आपको ऑफिस कल्चर के बारे में बताया जाता है। ऑफिस कल्चर में यही कि आपको आना है तो वेदर यू हैव टू विश एवरीवन गुड मॉर्निंग और यू हैव टू रिपोर्ट योर बॉस, या फिर टी टाइम कब होगा, लंच आप सबके साथ बैठ के कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके आने के टाइमिंग्स, जाने के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, जो एचआर डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू यू गेट इंट्रोड्यूस टू द ऑफिस कल्चर। तो अगर हमें इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए उस पर्टिकुलर ऑफिस कल्चर से, तो कई बार क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है, हमारा जो मैसेज है वो अच्छे से कन्वे नहीं हो पाता। तो अगर किसी भी कल्चर की वजह से, ठीक है, दिस कल्चर कैन बी योर रीजनल कल्चर, योर कंट्रीज कल्चर और योर ऑफिस कल्चर, दिस कल्चर कैन बी ऑफ एनी टाइप। अगर कल्चर की वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है, देन यू विल कॉल इट द कल्चरल बैरियर। ठीक है, अब देखो इतनी बात हो गई। अब हमने कहा कि एक यहाँ पे एक ग्रुप है, इस ग्रुप में एक यहाँ पे टाइगर नाम का बंदा है, दूसरा यहाँ पे ऋत्विक नाम का बंदा है, ऋतिक रोशन ले लेते हैं हम लोग। तो एक टाइगर श्रॉफ है, दूसरा ऋतिक रोशन है, दोनों एक ही टीम में काम करते हैं। जो टाइगर श्रॉफ है दैट इज ऑफ इंट्रोवर्ट काइंड, जो ऋतिक रोशन है दैट इज वेरी एक्सट्रोवर्ट। अब देखो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ। इंट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ही कम बोलता है, बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, जो अपनी बातें अपने पास ही रखता है, जिसको लोगों से बात करने में तकलीफ होती है, तो ऐसे इंसान को हम इंट्रोवर्ट कह देते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, लोगों से बहुत बातें करता है, सबके साथ में बहुत ज्यादा घुलता मिलता है, अकेला कभी नहीं रहता, दैट इज द एक्सट्रोवर्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब ये दोनों के दोनों एक साथ एक टीम में काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो टाइगर श्रॉफ को पूरी टीम को देनी होती है। लेकिन क्योंकि टाइगर श्रॉफ का एटीट्यूड कैसा है, टाइगर श्रॉफ का एटीट्यूड है अकेले रहने का, इसका एटीट्यूड है बहुत ही कम कॉन्वर्सेशन करने का, इसका एटीट्यूड है लोगों से बहुत कम इंटरेक्शन या फिर मिलना जुलना बहुत ही कम करने का। तो बहुत बार क्या होगा कि इसके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन क्योंकि इसका एटीट्यूड कैसा है, इसके एटीट्यूड ऐसा है कि वो अपनी बात को कन्वे करना ही नहीं चाहेगा, तो वो मैसेज को कन्वे ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस टाइगर श्रॉफ के एटीट्यूड की वजह से क्या हुआ कि पूरी जो टीम है उसको कोई पर्टिकुलर मैसेज था वो कन्वे ही नहीं हो पाया, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को ऐसे था कि मुझे इतने लोगों से जाके नहीं मिलना, मुझे इतने लोगों से बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू कन्वे द मैसेज, और उसने मैसेज कन्वे नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस टाइगर श्रॉफ के एटीट्यूड की वजह से एक बैरियर आ गया, कम्युनिकेशन में हर्डल आ गई, डिफिकल्टी आ गई। तो ये टाइगर श्रॉफ का कम्युनिकेशन बैरियर हुआ। फिर हम बात करते हैं ऋतिक रोशन की। अब देखो ऋतिक रोशन ने को बॉस ने कोई बात बताई, टीम का जो लीडर था उसने कोई बात बताई। अब क्योंकि ऋतिक रोशन की आदत है पूरे टीम मेंबर्स के साथ में सारा दिन बातें करने की, उनके साथ बहुत ज्यादा मिलने जुलने की, ही इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर, ही इज ओवर टॉकेटिव इन नेचर, इसका एटीट्यूड ही ऐसा ही है। तो ये क्या करा, जो टीम लीडर ने बात बताई थी ऋतिक रोशन को खुद तक रखने के लिए, ऋतिक रोशन ने ओवर एंथुजियाज्म में, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही ओवर एंथुजियास्टिक है, उसने ये मैसेज दे दिया पूरी की पूरी टीम को। तो अब यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी मिस कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि वो मैसेज टीम तक जाना ही नहीं था, वो सिर्फ ऋतिक रोशन तक रहना था। लेकिन क्योंकि एटीट्यूड ऐसा है ऋतिक रोशन का कि वो किसी चीज को अपने साथ रख ही नहीं सकता, वो अपनी बात अपने बात को अपने तक नहीं रख सकता, उसने पूरी टीम को वो बात बता दी, एंड देयर वाज दिस मिसकम्युनिकेशन। तो हम कहते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के एटीट्यूड की वजह से अगर कोई कम्युनिकेशन में मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है,
अगर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो वी कॉल इट द एटीट्यूड बैरियर इन द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा, सबसे पहले आपने बात करी फिजिकल बैरियर की, उसके बाद में यहाँ पे आपने बात करी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बैरियर की, तीसरा आपने यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर के बारे में बात किया, देन फोर्थ वन वी सेड कल्चरल बैरियर, फिफ्थ वन में हमने बात की यहाँ पे एटीट्यूड बैरियर की। ठीक है, अब देखो, बात ऐसी हुई कि बॉस ने बुलाया ऋतिक रोशन को, और बॉस ने बोला, बहुत बुरी तरह से उसको डांटा और बोला कि अब आज ना सारे के सारे टीम मेंबर्स की मीटिंग होगी और सारे टीम मेंबर्स से मैं बात करूंगा, तुमने तो पूरा रायता फैला दिया, जितनी बात मैं तुमने अपने तक रखने के लिए कही थी वो तुमने पूरे टीम मेंबर्स को बता दी। नाउ आई नीड टू टेक अ मीटिंग ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स, तुम जाओ और बोलो। अब देखिए, जो बॉस है उसका टीम मेंबर्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बॉस ने ऋतिक रोशन को डांटा है क्योंकि उसने कम्युनिकेशन में हर्डल क्रिएट किया था, लेकिन क्योंकि बॉस ने ऋतिक रोशन को डांटा, डांटने का ऋतिक रोशन पे इमोशनल फर्क पड़ा, वो इमोशंस में आके उसने आके टीम लीडर्स को बोला कि आज तो सबकी वाट लगने वाली है, आज मैनेजर सबको धोएगा, आज सबको बहुत ज्यादा वर्कलोड देने वाला है। ठीक है, जबकि बॉस ने क्या कम्युनिकेट करने के लिए कहा था? बॉस ने कहा था कि आज टीम मेंबर्स की मीटिंग होनी है और बॉस और टीम मेंबर्स के बीच में बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होना था, बट ऋतिक रोशन के इमोशंस बीच में आ गए और उन इमोशंस की वजह से जो बॉस ने यहाँ पे बात बोली थी उसको कन्वे जो किया ऋतिक रोशन ने, वो बहुत ही अलग तरीके से कन्वे कर दिया। तो अब जितने भी टीम मेंबर्स है वो बहुत ही डरे हुए बॉस के पास में जाएंगे, बॉस जो भी बात उनको कहेगा वो उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट करेंगे, तो मतलब पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा? पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पे मिस इंटरप्रेट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से मैसेजेस का कन्वे नहीं हो पाएगा। तो दिक्कत किसकी वजह से हुई? दिक्कत हुई यहाँ पे ऋतिक रोशन के इमोशंस की वजह से। तो जब भी इमोशंस की वजह से कोई कम्युनिकेशन में बैरियर आता है तो उसे हम कहते हैं इमोशनल बैरियर। आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस घूमते रहते हैं, वो भी पढ़े होंगे, उसमें लिखा रहता है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो किसी को प्रॉमिस मत कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो कभी भी कोई डिसीजन नहीं लीजिए। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ आता है? क्योंकि जब हम हमारे इमोशन से ओवरवेल्म्ड होके बात करते हैं तो हमारे जो डिसीजंस होंगे, जो हमारे प्रॉमिसेस होंगे, वो सारे अफेक्टेड रहेंगे इमोशंस से। जबकि जब भी हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता है, जब भी हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो हमें इमोशंस को अलग रखना होता है और माइंड से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी हम अपनी बात को या अपने मैसेज को कन्वे करना चाहें तो उस टाइम में जो भी हमारी फिजिकल स्टेट है, वेदर वी आर वेरी सैड, वेदर वी आर वेरी एंग्री और वी आर वेरी हैप्पी, we do not have to get affected by the barriers of emotion. So when there are barriers of emotion in the communication, we call it emotional barrier. ठीक है, अब देखो, कई बार कुछ और बैरियर्स भी आ सकते हैं आपके कम्युनिकेशन में। अब ये बैरियर्स किस तरह से आएंगे? राजस्थान का अग्रवाल सरनेम का कोई लड़का एमएनसी में काम करने के लिए गया बॉम्बे। जैसे ही वो वहां पे गया उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है केशव अग्रवाल। अब जैसे ही केशव अग्रवाल उसने बोला, पूरे के पूरे उसके टीम मेंबर्स ने ये परसेप्शन बना लिया, एक तो राजस्थानी, दूसरा मारवाड़ी, तीसरा अग्रवाल, मतलब ये पक्का से कंजूस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब टीम मेंबर्स उससे कोई भी फाइनेंशियल बात करेंगे तो उनके दिमाग में यही बात रहेगी कि ये तो कंजूस है, क्योंकि ये तो बढ़िया है, अग्रवाल है, मारवाड़ी है, मतलब कंफर्म कंजूस है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो परसेप्शन होता है उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है।
कई बार हम चीजों को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर चीज को लेके हमारा जो परसेप्शन है वो किसी का अलग हो सकता है, किसी दूसरे इंसान का अलग हो सकता है। अब देखो, एक जगह टीम मेंबर्स ने सोचा कि अग्रवाल है, मारवाड़ी है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंजूस होगा। वहीं पे दूसरे टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने सोचा कि अच्छा मारवाड़ी है, अग्रवाल है, मतलब इसके घर बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, ये तो खूब खाने पीने वाला होगा, टिफिन हम इसी के साथ में शेयर करेंगे, लंच इसी के साथ में शेयर करेंगे। तो एक इंसान को लेके दो अलग इंसानों की अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, और उस परसेप्शन के हिसाब से वो उस इंसान से कम्युनिकेट करेंगे। ए वाला जो है वो सोचेगा ये फाइनेंस में कभी हेल्प नहीं करना, ये कभी पैसे नहीं देना, तो वो उससे उस तरह से कम्युनिकेट करेगा। बी वाले को पता है ये बहुत अच्छा खाना खिलाएगा, तो ये वो उससे उस इंटेंशन से बात करेगा। तो दिस इज हाउ वी से कि यहाँ पे कई बार परसेप्शन भी होता है। अब जरूरी नहीं है कि वो केशव अग्रवाल जो हम बात कर रहे हैं, वो केशव अग्रवाल इन दोनों ही बातों में फिट नहीं बैठता। ना तो वो कंजूस है, ना ही वो टिफिन में बहुत अच्छा खाना लेकर आएगा, मतलब दोनों ही चीजें क्या हो गई यहाँ पे, रॉन्ग हो गई। तो परसेप्शन की वजह से जब बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, देन वी कॉल इट द परसेप्शन बैरियर। ठीक है, इतना हो गया अपने पास में। अब देखो, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, लाइक किसी के हियरिंग डिफेक्ट है, या फिर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो उस वजह से भी क्या होता है, कई बार हम बात करते हैं लेकिन उन तक वो पूरा मैसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता। तो जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें हियरिंग डिफेक्ट होता है या कोई इलनेस होती है जिसकी वजह से हमारा मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, बैरियर इन कम्युनिकेशन। so this is physiological barrier in communication। अब आपके पास में एक और कम्युनिकेशन है। हुआ क्या, ऑफिस सारे बंद हो गए, लेकिन काम तो करना है। काम करना है तो टीम लीडर ने बोला कि आज एक वेबिनार होगा, उस वेबिनार में सारे के सारे टीम मेंबर्स आएंगे, और हम स्काइप पे या फिर कोई भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होती है उस पे हम लोग आज एक वेबिनार लेंगे, सब आपस में बात करेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज डिसाइड हो गई, वेबिनार स्टार्ट हो गया। जब वेबिनार स्टार्ट हुआ तो हमने कहा जो ए नाम का इंसान था यहाँ पे, उस ए नाम के इंसान के घर पे इंटरनेट का कनेक्शन चला गया, तो उसको कोई भी मैसेज यहाँ पे कन्वे नहीं हो पाया। जो बी वाला इंसान है उसको क्या हुआ, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको जो चीजें हैं वो सुनाई नहीं दे रही है, कट कट के आवाज आ रही है। जो सी वाला इंसान है उसको वीडियो में कोई दिक्कत है, स्क्रीन जो है वो ब्लर्ड हो रही है, या फिर बार बार जा रही है आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ दिक्कतें हो जाती है। तो जब टेक्नोलॉजी की वजह से बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन में, देन वी से देयर इज दिस टेक्नोलॉजी बैरियर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आपने, ए इंसान था, ए इंसान ने बी इंसान को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा। अब जब इसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो क्या हुआ, ऑटो करेक्ट हो गया। तो ये कहना तो कुछ और चाहता था बी को, और बी को रिसीव कुछ और हो गया। तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी बैरियर। टेक्नोलॉजी की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया। ए ने व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ लिखा, लेकिन ऑटो करेक्ट की वजह से उसके पास में पहुंच कुछ और गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज the miscommunication, or you can say the technology barrier in communication। ठीक है, तो आपके पास में फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, यू हैव गॉट द टेक्नोलॉजी बैरियर। अब एट द एंड हम बात करते हैं आपके एक और बैरियर की। अब ये बैरियर कौन सा है, ये है आपका जेंडर बैरियर। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्या है, मतलब जेंडर की वजह से कैसे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, नॉर्मली साइकोलॉजिकली ऐसा माना जाता है
कि जो मेल होते हैं वो बहुत ही कम बात बताते हैं या फिर इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही कम देते हैं, प्लस उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें इमोशंस थोड़े से कम अटैच्ड रहते हैं। वहीं पे अगर फीमेल कोई इंफॉर्मेशन देगी तो वो काफी ज्यादा एलोबरेट करके उस इंफॉर्मेशन को देंगी, प्लस उसमें उनके इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार जो मेल है उसके ऊपर ये बात आ जाती है कि उसने बहुत ही कम इंफॉर्मेशन कन्वे करी है, उसने प्रॉपर यहाँ पे मैसेज को कन्वे नहीं किया। वहीं पे जो फीमेल है उसके ऊपर ये बात आ सकती है कि उसने इमोशन से भरी हुई बात को बहुत ज्यादा एलोबरेट कर दिया। तो whenever there is such kind of miscommunication, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, वो जेंडर की वजह से आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द जेंडर वेरियर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, वी स्टडीड अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये बैरियर्स को एक बार जल्दी से क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वी स्टडीड अबाउट द फिजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देन तीसरा लैंग्वेज की वजह से, फोर्थ कल्चर की वजह से, फिफ्थ एटीट्यूड की वजह से, सिक्स्थ परसेप्शन की वजह से, सेवेंथ फिजियोलॉजिकल बैरियर, एट टेक्नोलॉजी बैरियर, नाइन इमोशनल बैरियर एंड टेंथ यहाँ पे जेंडर बैरियर। तो ये बैरियर्स हम लोगों ने किए हैं। आपको एक बार नोट्स को राइट डाउन करना है, तो यू राइट इट डाउन क्विकली। अगर बैरियर्स में कोई भी आपको डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग केस स्टडी देखेंगे एक कम्युनिकेशन की, प्लस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए एंड उसके बाद में जो भी डाउट्स आए उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू। स्टार्टिंग से लिखना है आप लोगों को, यहाँ से लिखेंगे।